हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया अपने किचन का टाइम सेव करने में और बहुत सारे पैसे सेव करने में। टमाटर जब देखो जब महंगे होते रहते हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे थे, तो ऐसे टाइम पर हम थोड़ा स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। हम टमाटोज़ को फ्रीज़ कर सकते हैं और उसे बहुत लंबे टाइम तक चला सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए सबसे पहले हम टमाटोज़ को चॉप कर लेंगे और मैं ना ग्रीन चिलीज़ भी चॉप कर लेती हूँ क्योंकि इनसे एक बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। चॉप टमाटोज़ को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ साथ में जो हमने ग्रीन चिलीज़ चॉप किए वो भी हम इसमें डाल देंगे और फिर इनको बस ग्राइंड कर लेंगे। जब भी टमाटर सस्ते हो उन्हें बल्क में ख़रीद लो और फिर इस तरीके से फ्रीज़ कर लो। इस तरह से हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ग्राइंड करने के बाद आप कोई भी आइसिंग ट्रे ले लीजिए और उसमें ऐसे डाल देना है और फिर इसको हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ये फ्रीज़ हो जाएगा पूरा। आप ओवरनाइट रख दीजिए, अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये टमाटोज़ काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत लंबे टाइम तक चलाने हैं, जैसे कि 2 से 3 महीने, उसके लिए टमाटो प्योरे में थोड़ा सा ऑयल डाल दो और उसे अच्छे से भून लो और फिर फ्रीज़ कर दो। और मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी फ्रीज़ कर देती हूँ, वो भी बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। उसके लिए भी आपको एक आइसिंग ट्रे लेनी है और उसमें डाल देना है अपना जो भी जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने बनाया है और इसको ओवरनाइट रख दें फ्रीज़र के अंदर, अच्छे से जम जाएगा। और मैं थोड़ा सा बॉटल में भी रहने देती हूँ क्योंकि कई बार वैसे भी चाहिए होता है और कई बार मैं फ्रेश भी ग्राइंड करती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि कई डिशेज़ होती हैं नॉन वेज की जिसमें फ्रेश डलता है और फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट की, किसी भी फ्रेश चीज़ की तो बात ही अलग होती है। ये देखिए इस तरीके से लगती है टमाटो प्योरी और जिंजर गार्लिक पेस्ट जब हम फ्रीज़ कर लेते हैं। मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखा है। इस तरीके से रखने से, फ्रीज़ करके रखने से ये होता है कि एक तो हमारे पैसे तो बचते ही हैं और चीज़ भी ख़राब होने से बचती है और कुकिंग का जो टाइम होता है वो भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। नहीं तो पहले सारी चीज़ें फ्रिज में से निकालो, फिर उन्हें वॉश करो, फिर उनकी कटिंग चॉपिंग करो। तो इस तरीके से रखने से हमारा किचन टाइम तो सेव होता ही है बहुत सारा। और देखिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी पहले से ही फ्रीज़ करने के लिए रखा हुआ था और जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो प्योरी हम जिपलॉक पाउचेस के अंदर रख देंगे निकाल कर ट्रे में से और फिर इनको हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। बहुत लंबे टाइम तक आराम से चलेंगे। आप सबको तो पता ही है आजकल महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। जब देखो जब गैस के पैसे बढ़ जाते हैं, बिजली के पैसे बढ़ जाते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे पास कुकिंग के टाइम पर, तब हम गैस की बचत भी कर सकते हैं अपने टाइम की बचत के साथ साथ। अब देखिए मैंने यहाँ पर अनियंस भी पहले से ही चॉप करके रख ली थी और फिर उसके बाद कुकिंग स्टार्ट की। ऑयल लिया, उसमें अनियन डाल दिया और फिर वही जो फ्रीज़ कर रखा था मैंने टमाटोज़ एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो डाल दिया मैंने इसके अंदर। और बस इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। और ग्रीन चिलीज़ जो मैंने इसमें ऐड करी ना, ये भी मैंने पहले से ही वॉश करके रखी हुई थी फ्रिज के अंदर। अब मसाले ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर, वही नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और फिर इस मसाले को मैं भून लूँगी। देखिए कितनी जल्दी सारा काम हो जाता है। कुकिंग इतनी फास्ट हो जाती है, कोई मेहनत भी नहीं लगती और आप थकते भी नहीं हैं। सारी चीज़ें आपके सामने रखी होती है, बस उठाकर आपको डालनी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग में कम टाइम लगता है, चॉपिंग वगैरह में ज़्यादा लगता है। और होममेड गरम मसाले की तो खुशबू ही अलग होती है। अगर आपने एक बार घर पे गरम मसाला बना लिया तो बाहर से तो आप कभी नहीं लेंगे। और इस तरह के जो ग्लास के कंटेनर्स आते हैं, जार्स आते हैं सॉसेस वगैरह के, इन्हें भी मैं संभाल कर रख लेती हूँ और इसमें हम अपने मसाले वगैरह रख सकते हैं। ये अच्छी रहती है और इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। आप इनका लेबल निकाल कर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो इस तरह की मुंह वाली बॉटल्स होती हैं वो बहुत सही रहती हैं ऑयल रखने के लिए। तो जब ये सोया सॉस की बॉटल है, जब ये खाली हो जाएगी तो मैं इसके अंदर ऑयल रखूँगी। ग्रीन चिली और गार्लिक की भी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। पहले ग्रीन चिलीज़ की पीछे की डंडी तोड़कर उन्हें रख दो और गार्लिक पील करके रख दो और इनके नीचे पेपर रखो और एयर टाइट कंटेनर में रखो और फ्रिज के अंदर रखो, तो इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेमन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको लेना है एक जार, एयर टाइट जार ले लीजिए और उसमें डालिए पानी और उसमें जितने भी आपके लेमन हो वो रख दीजिए और आप इसको फ्रिज के अंदर रखिए एयर टाइट कंटेनर में रखकर। और जो इसका पानी है वो आप डेली चेंज करते रहिए। इससे जो लेमन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहेगा। और पालक के लिए पहले आप पालक को अच्छे से वॉश कर लें, फिर उसको एयर ड्राई कर लें। और जब पालक आपका अच्छे से ड्राई हो जाए, आप कोई भी जिपलॉक पाउच ले लीजिए या एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए, उसमें उसको रख दीजिए पालक को। और आप पालक चॉप कर भी रख सकते हैं। मैं ऐसे साबुत इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे आगे पालक पनीर बनाना है। इस तरीके से जो शेल्फ़ लाइफ है पालक की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
हम सब बाहर से मसाले ख़रीदते हैं और एक तो उसमें पता नहीं हमें वो क्या पीस रहे हैं और दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो हम घर में ही मसाले पीस सकते हैं। मैं गरम मसाला घर में ही पीसती हूँ और बाहर से चिकन बिरयानी मसाला ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि घर में मसाले अच्छे से पिस जाते हैं। तो मैं आपको रेसिपी दूंगी आगे चलकर सारे मसालों की भी। और अगर आपने एक बार घर में मसाले पीसने स्टार्ट कर दिए ना, आप बाहर के मसाले बिल्कुल भूल जाओगे और घर के गरम मसाले की तो बात ही अलग होती है। बस नमक और हल्दी खरीदती हूँ मैं मसालों में बाहर से, बाकी सारे मसाले मैं घर के अंदर ही ग्राइंड करती हूँ। घर में मसाले ग्राइंड करने से काफ़ी पैसे भी सेव होते हैं। आपने देखा होगा जो फ्रेश बीन्स होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो उसको भी बचाया जा सकता है। आप कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ग्लास का कंटेनर लिया है, आप अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं और उसके नीचे पेपर टॉवल बिछा दीजिए और बीन्स को अच्छे से वॉश कर उनको एयर ड्राई कर लीजिए। और जब वो ड्राई हो जाए तो इस पेपर के ऊपर उनको रख दीजिए और जो इसको लिड है उसको क्लोज कर फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। देखिएगा आपकी जो बीन्स हैं वो बहुत लंबे टाइम तक सही रहेंगी। और जो ये तेज़ पत्ता है ये बहुत काम की चीज़ है। आप अपनी दालों के जार्स के अंदर, चावल के जार के अंदर इसको रखेंगे तो कभी भी दाल में या चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। कड़ी पत्ते की खुशबू किसे नहीं पसंद, और जो हमारी इंडियन दाल होती है उसके अंदर तो एक रौनक सी डाल देता है। और कनाडा में ना ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं एक कंटेनर लेती हूँ और उसके अंदर मैं बिछाती हूँ पेपर टॉवल और उसके अंदर मैं रख देती हूँ करी लीव्स और उसको भी ऊपर से भी ढक देती हूँ और फिर इसको बंद कर मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। लेकिन जो आपका करी पत्ता है वो अच्छे से वॉश होना चाहिए और एयर ड्राई हुआ होना चाहिए। यहाँ पर कनाडा में ऐसा ड्राई करी पत्ता भी मिलता है, लेकिन इसको हम घर पे भी कर सकते हैं एयर फ्राई के अंदर ड्राई, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता जो फ्रेश वाले में होता है। और किचन के ये अच्छे अप्लायंसेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आप बोलेंगे कि बचत की बात कर रही हैं और महंगे महंगे अप्लायंसेस दिला रही हैं, तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा किचन का जो टाइम है बहुत सारा बचाते हैं ये, तो हम कुछ पैसे सेव कर अच्छे किचन अप्लायंसेस में तो ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिक्सी तो हर एक के घर में होती है, आपको पता है हमारा कितना काम आसान कराती है। और चॉपर भी, जो इसमें नट्स चॉप कर लो, वेजिटेबल्स चॉप कर लो, मिनटों, जो घंटों का काम होता है उन्हें मिनटों में करता है। और जो एयर फ्रायर है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माइक्रोवेव ओवन से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एयर फ्रायर। एक तो इसमें इतनी जल्दी चीज़ें होती हैं, हेल्दी चीज़ें बनती हैं, जल्दी बनती हैं और इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेता है माइक्रोवेव ओवन से। हम सबको मंचिंग का भी शौक़ होता है और मंचिंग के लिए हम बाहर से अनहेल्दी महंगे महंगे स्नैक्स लेकर आते हैं। हम घर में भी स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक पैन में घी डाला है देसी घी और उसमें मखाने डालकर फ्राई कर दिए। अब इसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल दूँगी और ऊपर से डाल दूँगी चाट मसाला, मिक्स करके रख दूँगी। इसको हम फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर भी सही रहते हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी स्नैक और हेल्दी स्नैक है ये। हम सबको मेजरमेंट की चीज़ें भी रखनी चाहिए, दाल, राइस, मसालों वगैरह की, जो हमें पता हो। जैसे कि ये ग्लास है, मुझे ये पता है कि अगर मैं ये 1 ग्लास राइस बनाऊंगी तो ये हमारी फैमिली को पूरे हो जाएंगे। और जो ये आप देख रहे हैं ब्लू वाला कप साइज़, ये मैं अगर भरकर दाल बनाऊंगी तो हमारी फैमिली को पूरा हो जाएगा। और जो ये वाला ग्लास है ये थोड़ा बड़ा है, अगर मैं 1.5 ग्लास बनाऊंगी, इस ग्लास से मैं बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, पुलाव बिरयानी स्पेशल, तो ये हमारी फैमिली को पूरा हो जाएगा। और 3 ग्लास इतनी फैमिली को पूरे होंगे, 6 ग्लास इतनी फैमिली को पूरे होंगे। तो आपको मेजरमेंट पता होनी चाहिए। अगर मेजरमेंट पता होती है तो फूड वेस्टेज बहुत कम होती है, और आपको पता है फूड वेस्टेज कम होती है तो पैसे तो सेव होते ही हैं हमारे। और ये स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ये देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ एक कंटेनर में रखी थी और नीचे पेपर टॉवल बिछाया था और इनको काफ़ी दिन हो गए रखे हुए। ये स्ट्रॉबेरीज़ मुरझा गई हैं लेकिन ख़राब नहीं हुई हैं। तो पेपर टॉवल जो है बहुत काम की चीज़ है। हमारी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की जो शेल्फ़ लाइफ है इस पेपर टॉवल के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे नेक्स्ट डे के लिए पहले से ही वेजिटेबल्स चॉप करके रखना बहुत पसंद है। इससे ना हमारा नेक्स्ट डे का काम इजी हो जाता है अगर हम मील प्लान कर लेते हैं तो। और जब हम खाना बनाने के लिए खड़े होते हैं किचन में जाकर और सारी चीज़ें पहले से ही चॉप हुई हुई हों, सारे मसाले आपके ग्राइंड हुए हुए हों, सब कुछ हो रेडी, तो आपकी खाना इतनी जल्दी बनता है और थकते भी नहीं है बिल्कुल भी। तो वेजिटेबल्स चॉप कर एयर टाइट कंटेनर में रखकर नीचे पेपर बिछाकर आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए। सारी वेजिटेबल, हर तरह की वेजिटेबल 1 वीक तो चलेगी और कई तो उससे ज़्यादा भी चलेंगी।
पनीर को भी काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं हम, या तो आप उसको क्लिंग रैप कर दीजिए, जैसे मैंने क्लिंग रैप कर रखा था इससे पहले। इसमें से मैंने थोड़ा सा पीस कट करा था पनीर का, फिर मैंने क्लिंग रैप करके रख दिया था, तो क्लिंग रैप में भी ये फ्रेश रहता ही है। या फिर एक आप बोल ले लीजिए और उसमें पनीर रखकर ऊपर तक पानी भर दीजिए, पनीर आपका ढक जाना चाहिए, और फिर इसके साथ इसको आप रख दें फ्रिज के अंदर। लेकिन जो पानी है उसका आप रोज़ चेंज करते रहिए, इससे पनीर की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखा कितनी इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और आपको तो पता है हम होम मेकर्स कितनी बिजी होती हैं, अगर हम ये सारी चीज़ें कर कर रख लें तो हम अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं और थकान भी कम होती है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप अपने किचन में कौन से टिप्स फॉलो करती हैं पैसे और टाइम सेव करने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।